विश्व हिंदू परिषद हिंदू बौद्ध समन्वय। भाई बता, कोई है जवाब तेरे पे? बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को जिस तरीके से तुम लोगों ने उनकी छवि खराब करने का इस देश में काम कर रखा है, इतनी सम्माननीय, माननीय, पूजनीय जैसी जैसी छवि है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की, तू बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के किसी भी एक पद पे, एक उनके कहने पे कुछ चीजों को मान रहा है, फॉलो कर रहा है। उनकी एक बुक है भारत विभाजन। अब समझना भारत विभाजन का मतलब क्या है। भारत विभाजन, उस पर साफ साफ लिखा है जब तक देश के मुसलमान यहाँ से नहीं चले जाएंगे सारे, तब तक इस देश का पार्टीशन नहीं होगा। और वो इस देश को कभी भी इस भारतीय नागरिक नहीं मानने वाले, और वो लोग पहले अपने इस्लाम को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं। तू वहां पर बोलता है जय भीम और जय मीम का नारे लगाने वाले व्यक्ति। बता भाई, मेरी वीडियो का जवाब दे दियो तू। चंद्रशेखर रावण भगवान बोध की भाई प्रतिमा लगी पड़ी है, और इतने बड़े महाकुंभ में अबे बेशरम 17 जगह पे ऐसे ऐसे कैंप लग रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की फोटो लग रही कई जगहों पर, और तू पेट वर्कर है। तू कितना बड़ा पापी है तू बता। पहले तो तू जागरणों में भी जाया करा, पहले टीका भी लगाया करा, तू जाकर के वो चिमटे ही बजाया करा जगरातों में जाकर के। किसी ने तेरे को 1-2 लाख रुपए दे दिए तो तू वहां पर उनका ठेकेदार बन गया। तो भाई मैं आपको आज बता दूं, सबके लिए बता दूं, जो हमारे बीच में चाहे गुजर, जाट, बावन, दलित, शूद्र जैसे बहुत सारे ठेकेदार आते हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी आते हैं। तो हमने समझने की बात है कि हमारे बीच में जो ठेकेदार आ रहा है, कहीं वो ठेकेदार अपना बैग भर करके और पेट भर कर तो बन के नहीं आ रहा। हमारे बीच में जो नफरत फैलाते हैं जातिवाद की, और जब देश में उसी जाति के बच्ची के साथ बलात्कार होता है, साक्षी जैसी बच्ची के संग 42 चाकू मारे मीम वाले ने, मुसलमान लड़के ने, तो कूनी बोला। जब IMT से आगे पटौदी के अंदर एक मुसलमान लड़के ने दलित समाज के, जो हमारे हिंदू समाज है भैया, सबसे पहले अगर दलित समाज के किसी बच्ची को परेशान करा या किसी बच्ची का बलात्कार करने की कोशिश करी तो तब भी तू चुप रहा। जब यूपी के अंदर 3 बच्चियों को इन जिहादी मुसलमानों ने भाई साहब बलात्कार करके पेड़ पे लटका दिया मदरसा छापों ने, तब भी तू चुप रहा, क्योंकि ये तेरे जीजा हैं इसलिए तू चुप रहेगा। भाई भैया हमारे में पूरा दम है बोलने का, और इसी तरीके से बोलते। चंद्रशेखर रावण जैसे कीड़े मकोड़ों से हम नहीं डरते। पता नहीं कौन सी वो नगीने में कौन से व्यक्ति रहते हैं जहां पर बताया जाता है 87% मुसलमान लोग रहते हैं, उन्होंने जिता करके वहां भेज दिया, और आज ये जय मीम के नारे लगाता है। और इसी के मीम के जो मानने वाले लोग हैं, उन्होंने लात मार करके मंच से भगा दिया इसको। बताओ ना। तो मैं अपने बौद्ध समाज के सारे लोगों से कहना चाहता हूं, जिस तरीके से आप लोगों के बीच में आप हमारी बाजू हो, आप हमारी ताकत हो, भाई हम एक हैं। और अब तो योगी जी ने भी नारा दे दिया कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। तो भाई योगी जी ने क्या, समझ रहे हो आप बात को? हम तो एक हैं, आप ही लोगों को कम कर रहा है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल की बच्चियों के, दलित समाज की बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, बांग्लादेश के ऊपर मुंह पे बिल्कुल टेप लगा के बैठा, बर्बरता से वहां पर बहन बेटियों का, माँ के सामने बेटी को और बेटी के सामने माँ को मारा जा रहा है, धर्म बदला जा रहा है। वहां पर ये बिल्कुल मौन चुप बैठा, भारत में अपनी राजनीति चमका रहा है। और उस ठेकेदार को आपने इस देश के 125 करोड़ लोगों के जो मंदिर क्या था, संसद भवन, वहां पर आपने भेज दिया। और उसी संसद भवन के अंदर जब इसी के सामने 1-2 टके का व्यक्ति, ओवैसी जैसा बंदा कहता भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, लेकिन उसकी माँ पता नहीं क्या फिलिस्तीन नाचने गई थी, जय फिलिस्तीन बोल दिया उसने, वहां पर यही भी चुप बैठा। तो ये भारत का सगा है क्या? ये भारत का छोड़ो आप, भारत का बाद में, पहले आपके समाज का सगा हो जाए। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे ठेकेदारों से बचो जो इतने पर्व, इतने मतलब कि लगा लो कि इस देश में, भारत ही नहीं पूरी दुनिया की नजर इस टाइम प्रयागराज में है, भारत में है, कि भारत में चल क्या रहा है, कितना बड़ा कुंभ हो रहा है। इस टाइम बताया जा रहा है, इस टाइम जो आंकड़ा है कि 1 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति प्रयागराज में अंदर और बाहर आकर के रुका हुआ है। और यहाँ के लोग कितने दिल से, कितने हृदय से सेवा कर रहे हैं अपने घरों में। जिनके घर में 3 कमरे 1 कमरा खाली, जिनके घर में 5 कमरे 1 कमरा खाली, जिनके घर में 10 कमरे 1 कमरा खाली, केवल यात्रियों के लिए। कुछ लोग 200-300 रुपए लेकर के रोक रहे हैं, और कुछ लोग फ्री में सेवा कर रहे हैं। उनके भाव को ये बता रहा है कि जिन्होंने पाप करा कुंभ में जाकर के नहाओ। तो बहन के दिन है, बहुत पाप करे तो आकर के धो लिया मैंने तेरे ऐसे गंदे आदमी को ठोक ठोक करके। अगर तू कहीं दिखा तो दोबारा ठोकूंगा, दोबारा आके नहा लूंगा। अगर कुंभ का समय खत्म होगा तो हरिद्वार जाकर के नहा लूंगा। तेरे ऐसे कीड़े बड़े निपटाएं। जय श्री राम, जय गो माता की, भारत माता की जय।